हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें आज का न्यूज़पेपर। तो पहले वी आर गोइंग फॉर द न्यूज़, है ना। तो न्यूज़ जो है वो असम की ही पहली हमारी जो न्यूज़ है मेन है वो ये है कि असम में अभी तक जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन था, सर्बानंद सोनोवाल थे। ठीक है। तो सर्बानंद सोनोवाल जो हैं उन्होंने क्या किया है कि नेम प्रपोज किया है चीफ मिनिस्टर के लिए दूसरा खुद को छोड़ करके, और वो कौन है, ठीक है, हिमांता। तो जो ये है हिमांता हैं, इनको उन्होंने प्रपोज किया किसके लिए, अगले जो बिस्वा शर्मा, इनका जो नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा, है ना। ये अगले चीफ मिनिस्टर रहेंगे, कौन होने वाले हैं, असम के। प्रपोज्ड किया गया है बीजेपी की पार्टी मीटिंग में, है ना। तो अब अगले जो चीफ मिनिस्टर होंगे कहाँ के, असम के, वो कौन रहेगा, ठीक है, हिमांता बिस्वा शर्मा, ये रहेंगे अगले हमारे चीफ मिनिस्टर, कहाँ के, असम के। तो ये वहाँ की न्यूज़ है। और क्या है कि आज वो चार्ज लेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे अपने हाथ में, है ना। तो उसकी खबर थी। नेक्स्ट न्यूज़ जो है कि दिल्ली लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल मई 17। तो वही यूपी में भी तो हुआ है कि यूपी में भी क्या कर दिया गया है कि जो लॉकडाउन है उसकी डेट बढ़ा करके 17 मई तक कर दी गई है, फिर से 7 दिन बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है गंगवार अनहैप्पी विद यूपीज़ कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो जो पॉलिटिकल है, क्या ये जो गंगवार अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं किसके साथ में, यूपी का जो कोविड-19 को लेकर के जो प्रत्युत्तर रहा है, जो काम कर रहा है उसको लेकर के। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, ये लेबर मिनिस्टर हैं। इन्होंने सीएम को भी बताया कि मतलब कैसे कैसे वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के सब सारे भरोसे चल रहे हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही, तो उसको वो नाखुश हैं ऐसा। और इन्होंने लेटर भी लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब को। नेक्स्ट अगर देखें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन यूपी हॉस्पिटल्स, है ना। तो यूपी के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आवश्यकता से अधिक, एक्सेसिव भारी मात्रा में, जब जिसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप करते हैं तो एक्सेसिव हो जाता है। तो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन का किसमें, हॉस्पिटल्स में। इसके लिए जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया है, और उन्होंने क्या बोला है कि हॉस्पिटल्स को बोला इन चीज़ों को ध्यान रखे, बैलेंस्ड बना करके रखें, नहीं तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। 13 इन्फेक्टेड इनमेट्स का मतलब होता है जो बंदी होते हैं जेल के, उनको इनमेट्स बोलते हैं। तो 30 इन्फेक्टेड इनमेट्स एस्केप फ्रॉम रेवाड़ी जेल। तो हुआ क्या है कि ये 13 जो प्रिजनर्स हैं बच गए हैं, कहाँ से, हरियाणा के जो रेवाड़ी जेल है वहाँ से, रेवाड़ी जेल है वहाँ से ये लोग भाग गए हैं। अब पुलिस इनके पीछे लगी हुई, तो ये भी एक हमारे लिए क्या प्रॉब्लम बन गए हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो वो आ रही है कि इसको फिलांथ्रफी की आ रही है। फिलांथ्रफी का मतलब होता है कि मानवतावादी जो कोई काम करे अच्छा लगे उसको फिलांथ्रपिस्ट बोला जाता है। तो ग्रीफ ग्रोसरीज ऑल शेयर्ड इन दिस फाइट। तो ये जो साहब हैं, नाम है तपेश नगारिया, है ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है लोगों की, इवन स्पेशली क्रिमेशन में, जहाँ क्रिमेटोरियम है, जहाँ शमशान घाट है, वहाँ पर बहुत लोगों की मदद की। कैसे की कि लोग जो इनके जो शव वाले होते थे, मतलब उनके जो सगे संबंधी होते थे, कोई आता नहीं था, तो ये लोग खुद जाके करते थे। तो भाई इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, तो इनके लिए तो प्रार्थना जरूर बनती है ना। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो जो हमारी कौन है ना, फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है, कस्टम्स ड्यूटी, ये एग्ज़ाम में खूब आता है। एक होता है कस्टम, होता है सी, है ना, मैं फिर से लिखता हूँ, CUSTOM। कस्टम होता है, एक होता है कस्टम्स होता है। तो जब कस्टम होता है इसका मतलब होता है परंपराएं, है ना। और कस्टम्स जब भी आता है ऐसे लग कर आएगा, इसका मतलब होता है जो एक तरह से टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। जो कोई बाहर से सामान जब अंदर आता है इंपोर्ट होके, तो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, उसको कस्टम्स ड्यूटी बोलते हैं। कह रहे कस्टम्स ड्यूटी वेवर अवेलेबल टू कोविड-19 रिलीफ मटेरियल। निर्मला सीतारमण ने बोला है कि जो कोविड-19 है उसके रिलीफ के लिए जो भी मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी, वेवर होगा। वेवर का मतलब होता है छूट मिलना। और इन्वायरमेंट पैनल अलाउज ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस, मतलब कि एक प्लान है उसको और आगे बढ़ाने की कोई चीज़ें कर दी गई। अभी तक जो चर्चा में था कि जो चाइना का एक
रॉकेट है वो मतलब फेल हो जाने की वजह से नीचे गिरने वाला था। तो वही डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा करकट जो बचता है, बचा हुआ होता है। डेब्रिस फ्रॉम चाइना रॉकेट फॉल्स इनटू इंडियन ओशन नियर मालदीव्स, मतलब क्या हिंद महासागर में गिरा है, किसके करीब में, मालदीव्स के करीब में है ना, वहाँ पर गिरा है। और नेक्स्ट है जो हैमिल्टन पिप्स, पिप्स का मतलब होता है अंतिम समय में किसी को डिफीट कर देना, हरा देना रोमांचक तरीके से, तो उसी को बोलते हैं कि पिफन। और थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचकारी तरीके से। तो हैमिल्टन जो है, ये हैमिल्टन है कौन, ये हैमिल्टन है ब्रिटिश के, ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग कार के ड्राइवर हैं ये, है ना। मर्सिडीज़ वगैरह जो इनकी जब रेस होती है तो इसमें भाग लेते हैं। तो इन्होंने किसको हरा दिया है, ठीक है, वर्स्टापेन को। वर्स्टापेन कहाँ के हैं, ये हैं बेल्जियन और डच के ड्राइवर हैं, है ना, जो चलते हैं कहाँ पर के स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स होता है। ग्रैंड प्रिक्स एक आपका एक खेल है प्रकार का, रेसिंग ड्राइवर का एक प्रकार है कि ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने हराया हुआ है किसको, है ना, वर्स्टापेन को। किसने हराया, हैमिल्टन ने। तो ये न्यूज़ हमने अब तक देखी। अब वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल और देखेंगे कि हमारे एडिटोरियल में हमको क्या मिलेगा। तो आज का जो एडिटोरियल है हमारा, एडिटोरियल ना हो करके एक मंडे को आता है एजुकेशन प्लस, है ना। एजुकेशन प्लस में बहुत सारी अच्छी चीज़ बोली जाती हैं, क्योंकि आज का जो एडिटोरियल उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, इस वजह से कि मैं इसको एजुकेशन प्लस को आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, है ना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एजुकेशन प्लस। तो चलिए देखते हैं आज के एजुकेशन प्लस में क्या हमको मिलने वाला है। कि तो एजुकेशन लिखा हुआ, इस इतना तो कंफर्म है कि इसके बारे में रहेगा, एजुकेशन के ही बारे में होने वाला है, कि एजुकेशन को लेकर के चीज़ें कैसी क्या हैं बोला गया है। और आपको बड़ा सा दिख भी रहा है कि अब पॉसिबल गेम चेंजर, है ना। पॉसिबल का मतलब जिसकी संभावना हो, और जो गेम चेंजर हो, गेम चेंजर किसको बोला जाता है, जो आखिरी समय में आके पूरा खेल बदल दे, है ना, कि उसी को गेम चेंजर बोलते हैं। या फिर जैसे पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे बीजेपी ने इतना ज़्यादा मेहनत की, लास्ट में जो ममता दीदी की जो उन्होंने मतलब चोट पैर में लगी, तो एक तरह से उसने उसका वो कैसा काम किया, वो गेम चेंजर का काम किया, किसके लिए, ममता बनर्जी के लिए। तो वही करे कि गेम चेंजर, है ना, जो संभावना है गेम चेंजर की वो देखते हैं है क्या। अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा और उसको, ये हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। विनय कृपाल ने इसको लिखा हुआ है ना। देखते हैं कि क्या इन्होंने बोला है। शुरू करें। हाँ, टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है सामर्थ्य, टू स्पैन, स्पैन का मतलब तो कई सारे मीनिंग होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर स्पैन का मतलब है टू फॉर्म ब्रिज ओवर समथिंग, किसी के ऊपर ब्रिज बनाना, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना, ब्रिज का काम करना। तो टेक्नोलॉजी हैज़ पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी के पास क्या है, एक सामर्थ्य है टू ब्रिज, टू कनेक्ट कैटेगरीज एंड क्लासेस, करें कि जो कैटेगरीज हैं और क्लासेस को जोड़ने की क्षमता रखती है। एंड बिकम, और क्या बन जाए, पावरफुल लेवलर। लेवलर का मतलब क्या है कि जो दो चीज़ें घटी बढ़ी हैं उनको बराबर कर दे। इन एजुकेशन, इसको एडुकेशन भी पढ़ते हैं, एजुकेशन भी पढ़ते, दोनों पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहे कि टेक्नोलॉजी में इतना सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है कि वो लेवलर का काम कर सकता है, कि जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, क्लासेस हैं, उनको कनेक्ट करता है, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। कहाँ, शिक्षा में, है ना, ऐसा बोला गया। अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से कंफर्म होगा कि भाई किसकी बात करें। बट कह रहे हैं कि 30 और डिजिटल स्टार्टअप्स, ये बड़ा होता है। स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप्स का मतलब होता है जैसे बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस ये नहीं होता है, ये एक नया कदम लिया जाता है, इसमें पैसा भी इन्वेस्ट किया जाता है, और लेकिन ये बिजनेस से थोड़ा सा इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि एक बिजनेस में, और अच्छा जो इसको चलाता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना, जिसको एंटरप्रेन्योर लिखा रहता है तो वो एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। तो उसको एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करता है उसी को स्टार्टअप बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि जो हमारे पास इस समय स्विगी चल रहा है, जोमेटो चल रहा है ना, तो इसको किसी ने सोचा होगा ना, सोचा क्या होगा कि मतलब कहीं तो ज़रूरत होगी ना कि मतलब कि वो ऐसा कुछ हो कि घर पे जाके खाना पहुंचा दे,
या मीन्स बकेट करके एक आता है जो सब्जियां पहुंचाता है, मेडिकल सेक्टर में है, या फिर एक तरह से आप क्या बोल सकते हो कि जो डिलीवरी लेकर के आते हैं। तो ये तो सब अलग अलग हैं। तो ये स्टार्टअप्स हैं जो कि ध्यान में रखे, जो लोग हैं उनको ध्यान में रख के जो किए जाते हैं उनको स्टार्टअप्स बोलते हैं। इसमें फ़ायदा जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर, तो अपने आप कम सोचता है, सामने वाले का ज़्यादा सोचता है, और फिर ऑटोमेटिकली जब ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो करें, बट द 30 और डिजिटल स्टार्टअप्स प्रेजेंट इन इंडियन मार्केट, है ना, कि कह रहे हैं कि 30 जो है डिजिटल स्टार्टअप्स प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं कहाँ, भारतीय जो बाज़ार है उसमें, आर डिज़ाइंड, उनको डिज़ाइन, है ना, किया जाता है किसके लिए, टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर पॉजिटिव एग्जामिनेशन, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मतलब कि उनको डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, कि ताकि क्या कर सके, मदद कर सकें किसकी, स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी में। कौन से एग्ज़ाम्स की, JEE, है ना, और नीट की, और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए उन 30 प्लेटफॉर्म्स को तैयार किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन ट्यूशन्स, है ना, एंड कोचिंग्स और मैथ एंड साइंस लेसन्स स्पेशली फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो पॉपुलर, मतलब कि चाहे वो हाई स्कूल के हों चाहे बाकी के क्लास के हों, सबके लिए क्या है, कोर्सेज पॉपुलर हो रहे हैं। और आगे बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ इन इंग्लिश। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है कि जो उसमें से ज़्यादातर जो कंटेंट है कि वो किस में है, इंग्लिश में है। जैसे आप यूट्यूब के ले लो, तो यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो ना ज़्यादातर लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश में प्रेफर कर रहे हैं। तो इंग्लिश में प्रेफर करने का मतलब है, तो इंडिया में भी ऑलरेडी 22 लैंग्वेजेस हैं। तो प्रॉब्लम भी आ जा रही है कि इंडिया में जब इतनी ज़्यादा विविधता है तो एक हिंदी में सिर्फ लिखेंगे तो हिंदी तक ही सीमित हो जाएगा। इसी वजह से लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं ताकि उनके चैनल का दायरा बढ़ जाए, चीज़ें और बेहतर हो जाएं, वो बड़ा क्षेत्र कवर कर पाएँ। इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना। तो ये इंग्लिश में है। और कह रहे हैं कि विद एनुअल सब्सक्रिप्शंस रीचिंग अप टू 40,000, है ना। अप टू इन्होंने बोला, एक होता है अप होता है ना, एक होता है कि अप टू होता है, टू या अप टू। तो टू का मतलब होता है जैसे आप कोई चीज़ सामान खरीदने जा रहे हो और आपसे बोला गया कि इफ़ यू बाय दिस प्रोडक्ट, है ना, यू विल गेट डिस्काउंट 200 रुपीज़, 200 रुपीज़। अगर टू लिखा तो इसका सीधा मतलब है अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदते हो तो आपको 100 रुपये का क्या मिलेगा, छूट मिलेगी। लेकिन अगर उसने क्या बोला कि अप टू, तो अप टू का मतलब होता है 100 रुपये मिल सकता है, 98 मिल सकता है, 90 मिल सकता है, हो सकता है 1 रुपये मिल जाए। तो कह रहे 100 रुपये तक मिल सकता है, 100 रुपये ज़रूरी नहीं मिले, है ना। तो ये होता है अप टू। तो कह रहे कि 40,000 तक, है ना, क्या है कि सब्सक्रिप्शंस होता था 1 साल का। द एक्सेसिबिलिटी फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड। तो कह रहे कि जब ये इतना पैसा पे करना पड़ता था, मतलब इतना नहीं, इतने तक का, मतलब कि मैक्स अगर रखें एक बार बना के तो बोलेंगे 40,000 तक एनुअल पड़ता था एक एवरेज में, कि इसमें भाई 5,000 का भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, ऐसे करके हो, मतलब कि 40,000 तक का एक दायरा है। यहाँ तक के सब्सक्रिप्शंस मिलते थे जो गरीब हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। क्योंकि अगर आप नॉर्मली बात करें कि 40,000 एक गरीब नहीं पे कर सकता, चाहे उसको अगर साल भर में एक 10,000 भी पे करना पड़े, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये था। तो ये जो पुअर सेक्शन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, है ना। आगे देखते हैं, लोअर इनकम वाले उनकी बात कर रहे हैं। जस्ट वेट मिनट, हाँ 40,000। अब आगे बता रहे हैं, डिस्पाइट डिस्काउंट्स बीइंग ऑफर्ड, मतलब पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। कि बोला जा रहा है कि भाई उनको ऑफ़र भी दिया जाता था। ऑफ़र देने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, है ना, क्या होता था कि ड्यूरिंग द पैंडमिक, मतलब पैंडमिक के दौरान ऑफ़र भी दिए जा रहे थे, फिर भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, है ना, मतलब लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रहा था। मोस्ट वीडियोज़ एंड ऐप्स फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन एंड कोचिंग, मतलब कि जो ज़्यादातर उनमें जो ज़्यादातर वीडियोस थी वो किसको के ऊपर फोकस करती थी, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के ऊपर फोकस करती थी। देयर पर्पस एंड बिजनेस मॉडल आर डिफरेंट, मतलब लेकिन उनके जो उनका उद्देश्य क्या है, अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, उनका डिफरेंट मॉडल है ना। एंड वी कैन नॉट फॉल्ट देम, हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते, उनमें कमी नहीं
ठहरा सकते हैं फॉर नॉट रीचिंग एवरीवन, कि वो हर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। इसकी वजह क्या है कि जो 40,000 है, एक 40,000 रुपये साल भर में कोचिंग के लिए नहीं कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। इतनी बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनमें उनकी गलती नहीं, उन्होंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। आगे कह रहे ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शंस क्या क्या हैं उनकी अगर बात करें तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें काम की चीज़ हो सकती है। हाउएवर देयर आर सम ऑप्शंस दैट आर नॉट सो वेल नोन और एडवर्टाइज्ड। कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास, हालांकि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा जाने माने नहीं हैं और उनका एडवर्टीज़मेंट नहीं हुआ इस वजह से, क्योंकि वो सरकार के हैं, है ना। और सरकार के जो हैं बड़े अच्छे, मैंने सच में वीडियो देखी हुई, बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि प्रोफेसर्स वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन लोगों को बहुत कम पता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव स्वयं, इसको अंडरलाइन कर लें आप, है ना, और जाके इसको चेक करें। तो ये स्वयं जो है ये क्या करता है, बहुत सारे कोर्सेज, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, इन सब के लिए फ्री में कोर्सेज अवेल कराते हैं ना। ऑफर वीडियो कोर्सेज फॉर क्लासेज 9 to 12 एंड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन MBA हो आप, या 9 to 12 की क्लास हो, साइंस हो, किसी से भी हो, आप जो इन्होंने मेंशन किया उन सभी में कोर्सेस कहाँ पर मिल सकते हैं। स्वयं जो ऐप है एक वेबसाइट भी है ना, वहाँ पर मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, उसका ये है शिक्षा को लेकर के, है ना। क्रिएटेड बाय, इसको किसने क्रिएट किया था, बाय द नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, है ना, NPTEL, इसने इसको क्रिएट किया। और आगे बताया कि विद टीचर्स फ्रॉम IITs के होते हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आते हैं, इग्नू के आते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से आते हैं, AICTE होता है, NCERT होता है ना। तो यहाँ के टीचर्स यहाँ पर क्या होते हैं, पढ़ाते हैं आके, है ना। और स्टूडेंट नीड्स टू रजिस्टर, स्टूडेंट को ज़रूरत होती है कि वो रजिस्टर करे, है ना, एंड कंप्लीट असाइनमेंट्स, जो असाइनमेंट दिया जाता है उसको कंप्लीट करे पहले वो, एंड पास ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन विद 75% फॉर सर्टिफिकेशन, है ना। सर्टिफिकेशन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि आपके मार्क्स आने चाहिए, 75% आना चाहिए, है ना, ये ज़रूरी होता है टेस्ट टाइप का, है ना। द सर्टिफिकेट कॉस्ट 2,000 पर कोर्स, जो सर्टिफिकेट आपको जब मिलता है तो हर कोर्स के लिए आपको 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन बाकी की अपेक्षा में सस्ता है और कंटेंट इसका बहुत रिच रहेगा, है ना। मतलब ये है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आगे बता रहे हैं द वीडियोज़ बेस्ड लेक्चर्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन DTH, है ना। तो DTH पे क्या है कि हाँ, जब ये उसी का चैनल है, उस चैनल पे जाएंगे अगर आप तो आपको वो अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना, फिर आपके हिसाब से नहीं चलेगी कोई और। बहुत सारे लोग हैं उनको दूसरा चाहिए, आपको दूसरा चाहिए, तो टेलीविज़न पे तो DTH पे तो एक ही अवेलेबल है ना। तो कहने का मतलब अगर आप ख़रीद लेंगे तो आपके हिसाब से मिलेगा। वन विशेज द प्रेजेंटर हैड बीन मोर लवली बिकॉज द कंटेंट क्वालिटी, अब वही आ गई बात की उसका कंटेंट क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है, मतलब उसकी जो विषय वस्तु है, पढ़ाने का तरीका, उसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे लेवल के हैं, है ना। और द ट्रांसलेशन ऑफ द वीडियो कोर्सेस इनटू, है ना, वेरियस जस्ट वेट मिनट, हाँ, वेरियस लैंग्वेजेस में किया गया है, मतलब वीडियोस आपको हर एक लगभग लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। तो ये भी अच्छी फ़ायदे की बात है, मतलब कहाँ पर स्वयं जो ऐप है वहाँ पर उसकी ये बात कर रहे हैं अभी तक। हाँ, जो अब देखते हैं, कह रहे हैं वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस हैज़ बीन बिगन एंड एक्सपर्ट्स विल रिव्यू दीज बिफोर दे आर रिलीज टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक को रिलीज़ कर उसके पहले वो फिर से उनका रिव्यू किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी कि हाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बता रहे हैं। कि एक और ऐप है जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग ऐप फ्रॉम NCERT, है ना। वो फोकस करता है कि इस पर CBSE करिकुलम के ऊपर जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर के बोलता है, मतलब वहाँ के लोग अगर पढ़ना चाहें CBSE के तो दीक्षा पर जा सकते हैं, वहाँ से उनको मिल सकता है ना। विद ओवर 3 लाख यूज़र्स, मतलब उसके यूज़र्स कितने, 3 लाख के यूज़र्स हैं। इट ऑफर्स लेसन प्लान्स टू टीचर्स को लेसन प्लान के लिए ऑफर करता है, मतलब टीचर को कैसे पढ़ाना है उनको बताता है। इंगेजिंग मटेरियल फॉर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के लिए अच्छा मैटर वहाँ पर, स्टूडेंट्स के लिए, मतलब उन सब के लिए क्या है कि दीक्षा लर्निंग ऐप पर मिल सकती है ना। और वर्कशीट एक्टिविटीज़ टू हेल्प विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब वहाँ पर वर्कशीट भी मिलती है
को भी क्लियर किया जाता है। सारी चीज़ें वहाँ पर आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। एडिंग मटेरियल टू सपोर्ट अदर बोर्ड्स, है ना, कि एडिंग मटेरियल की मतलब और भी चीज़ें जो ऐड करने वाली हों, जिनकी ज़रूरत हो सपोर्ट की, है ना, मटेरियल्स की, बोर्ड्स की, वुड मेक इट एक्सेसिबल, कि तो उसको और आसान कर देंगी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। वन नेगेटिव कमेंट, मतलब इसको लेकर के एक नेगेटिव कमेंट आया था। अब वो नेगेटिव कमेंट क्या था कि ऑन द वेबसाइट वॉज दैट ऐप वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि जो ऐप है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। ये प्रॉब्लम आई थी, ये शिकायत आई थी इसको लेकर के, है ना, तो ये बोला गया। तो दीक्षा और स्वयं इंपॉर्टेंट ऐप है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप लोग चेक करिएगा, काम का निकलेगा आपका। द मिनिस्ट्री हैड प्रॉमिस टू रेक्टिफाई का मतलब सीधा करना, ठीक करना, कि मिनिस्ट्री है उसने बोला कि हम इसको ठीक कर देंगे जल्दी ही, है ना, उसने एक आश्वासन दिया है। आगे देखते हैं, अनदर ऐप इज़ आई ड्रीम। तो अब तीसरा, अभी तक स्वयं था, दीक्षा था, एक आई ड्रीम भी हो गया। एजुकेशन फंडेड बाय कॉरपोरेट CSR NGOs एंड ऑफर्ड फ्री, क्या करता है, टू स्टूडेंट्स इन द रीजनल, है ना, लैंग्वेज। मतलब क्या करता है, ये एक तरह से फंडेड है, कॉरपोरेट वाले लोग पैसा इसमें देते हैं, तो इसको लेकर के चलाया जा रहा है। तो ये भी बहुत सारे रीजनल कोर्सेस ऑफर करता है। इनिशियली लॉन्च एज एन ऑनलाइन पोर्टल इन 2016, मतलब ऑनलाइन पोर्टल के रूप में इसको 2016 में स्टार्ट किया गया। द ऐप वॉज रिलीज इन मार्च 2020, मतलब 2020 मार्च 2020 में ऐप इसका लॉन्च किया गया। और रिस्पॉन्स क्या था, टू डू डिमांड फॉर एट होम लर्निंग, है ना, कि मतलब यही था। इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में आया था, कि होम लर्निंग हो। जैसे अभी पैंडेमिक है, सब घर पे टिके हुए हैं, तो घर पर पढ़ाई कैसे करें, टीचर नहीं, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें सही हो सकती है। और इसने कहा, किसने, सेज रोहित प्रकाश, को फाउंडर ऑफ आई ड्रीम के जो को फाउंडर, उन्होंने बोला, है ना। एंड कर रहे हैं कि इट ऑफर्स इंटरेस्टिंग डिजिटल कंटेंट फॉर स्टेट बोर्ड अक्रॉस द, ओके जस्ट वेट अ मिनट, across the country and CBSE in 14 लैंग्वेजेस, है ना, कि शायद है 14 लैंग्वेज, मतलब 14 लैंग्वेज में ये सब सारी चीज़ें देता है ना, बताता है। बिसाइड्स इंटरेक्टिव वीडियोज ऑन मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश ग्रामर, है ना, व्याकरण, कंप्यूटर्स, स्टेम, डू इट योर सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिजिटल लाइब्रेरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लाइफ स्किल्स, एंड क्या है, एन ऐप फॉर टीचर, tracks usage, assign task, monitor students and progress. It won the Yes Foundation's Yes I Am the Change Award last year, which will support it for 3 years, मतलब कि जो कि 3 साल के लिए सपोर्ट करेगा इसको। इसको अवार्ड मिला, मतलब इसने साइंस हो, हर क्षेत्र में लगभग इसने कोर्सेज अवेल कराए। इसके चलते जो ऐप है, कौन सा है ना, जो हमने भी देखा था कि कौन सा, ई रिक्शा है ना, सॉरी कौन सा था, ई रिक्शा ही था ना, लेट मी चेक वंस, सॉरी आई ड्रीम है ना, हाँ आई ड्रीम, दीक्षा वो था, तो वो दीक्षा था, ये आई ड्रीम। तो कहने का मतलब है कि सरकार है, काफ़ी चीज़ें कर रही है और जो चला रही बहुत सारे ऐप्स, लोगों को पता नहीं, उनका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, है ना, कि क्या क्या चीज़ें सही की जा सकती हैं। तो ये एजुकेशन प्लस में हालांकि भी बड़ा है, एक और छूट गया पैरा, लेकिन उसको नहीं पढ़ सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, हम तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अगर आपसे पूछूं कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, लोगों तक ये कैसे पहुंच सकती है, ये जो ऐप्स हैं कैसे पहुंच सकते हैं लोगों तक, कैसे हमको पहुंचाना होगा, अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आप अगर आपको चांस मिले पहुंचाने का तो आप कैसे कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे इसको, है ना। ये सब सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना, ध्यान रखिए अपना।